हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायल्स लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपसे अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। और मॉर्निंग में देखिए अभी उठने के तुरंत ही बाद मैं अपना जो ड्रेस है यहाँ पे भिगो रही हूँ। ये अलग अलग मैंने बाल्टियाँ भर के रख दी है पानी की, और उसके अंदर मैंने 3-4 चम्मच जितना सभी में अलग अलग से नमक डाला है। नमक डालने से कॉटन का जो कपड़ा होता है जो कलर छोड़ता है वो उसका मतलब जितना ऊपर का कलर होता है वो छूट जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए उसको भिगो दिया है, क्योंकि ये जो बंदेज का ड्रेस है ये ज़्यादातर कलर छोड़ता है। इसीलिए मैंने तीनों को अलग अलग पानी में भिगोया है ताकि किसी एक दूसरे का कलर किसी में बैठ ना जाए। और ये मैं अभी नया लेके आई हूँ तो मुझे इसको स्टिच करवाना है, तो अभी ये सूख जाएगा उसके बाद मैं इसे स्टिच करवाने दूँगी। देखिए इतना पानी मैंने सारी ही बाल्टी में भर के रखा था। उसके बाद नाश्ता करके फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि उनको वाल की सब्ज़ी ही आज खानी है। तो फिर मैं गई थी मार्केट में, और ये वाले जो मेरे हाथ में थैली देख रहे हैं वो है वाल। तो ये हिंदी में तो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ये पूरी वो आते हैं जैसे मटर की पूरी सींग आती है ना, इसी तरह से ये भी आते हैं। बट इसको छीलना और एक एक दाने को अलग करना बहुत टाइम लगता है। बट मार्केट में ये ऐसे ही खुले साफ़ किए हुए मिलते हैं, तो मैं इसे ही लेके आ गई थी। और इसीलिए मुझे मार्केट जाना पड़ता है, वरना सब्जियां तो आजकल मैं अपने घर के पास नीचे ही एक रिक्शा वाला भैया आता है उन्हीं से ले लेती हूँ। बट कभी कुछ इमरजेंसी में लेना होता है तो फिर मार्केट जाना पड़ता है। तो मार्केट चली गई थी, और दूसरे कुछ कामों में दूध गर्म करना तो रह ही गया था। तो मैंने सोचा कि किचन में खाना बनाओ ना, उससे पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ ताकि दोपहर तक दूध अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे सारी ही 1 बाय 1 एक थाली बना रही हूँ, तो उसकी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। आज एक बहुत ही हेल्दी बहुत ही सात्विक थाली बना रही हूँ, लंच थाली, जो आप वेट लॉस में तो आराम से खा सकते हैं। और उसके साथ साथ रूटीन में भी मुझे लगता है कि हमारे डाइट में रोटी के साथ साथ प्रोटीन के लिए दाल, फिर फाइबर के लिए सब्जियां और मिनरल सब कुछ होना चाहिए, ग्रीन सलाद वगैरह सब कुछ। तो मैं आजकल वही बना रही हूँ कि जो मैं खुद डाइट में खा सकूँ। इसलिए आज मैं रागी की रोटी भी बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पे मसूर की दाल को चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। उसमें नमक और हल्दी 2 ही चीज़ डाली है, 3 सीटी लगाएं, ये दाल आराम से गल जाती है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये दाल ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं साइड तैयारी कर रही हूँ रागी की रोटी के लिए। तो जितना हम आटा लेते हैं उतना ही हमें पानी लेना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पे ये वाला पानी लिया था, उसमें नमक डाल के एक थोड़ा सा हल्का सा उबाल आ जाए तुरंत ही उसमें आप आटा डाल दीजिए और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। देखिए इस तरह से कुछ प्रॉपर इसको मिक्स करने के बाद इस आटे को हम ढक के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जब तक यहाँ पे आटा सेट हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि ग्रीन सलाद की तैयारी कर लेती हूँ। और ग्रीन सलाद के लिए मैंने ककड़ी, गाजर, टमाटर, कैबेज सब कुछ ले लिया है। जितनी भी चीज़ें घर में होती है मैं सब कुछ डाल देती हूँ, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको हम काटेंगे ना तो खाने का मज़ा अलग आता है। और मैं पहले से भी कहती हूँ कि जितना आप खाना बनाते हो ना उनको प्रेजेंट अच्छे से करो तो खाने का मज़ा और दुगना बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरह से सलाद को काट लिया, उसमें नमक और चाट मसाला ज़रूर से डालिए, और मैंने रख दिया है उस साइड में। अब यहाँ पे दाल भी अच्छे से गल गई है, तो दाल में भी हम छौंक लगा देंगे। नॉर्मल छौंक लगाया है मैंने, बस ओनली थोड़ा सरसों, हींग और लहसुन डाल के दाल को मैंने देखिए डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, अच्छे से उसे मिक्स कर दिया है। और मैं अपने बच्चे के लिए भी बनाती हूँ, लाइक प्रहान के लिए, तो वो ज़्यादा तीखा नहीं खाता, इसलिए मैंने 2 इस तरह से मिर्ची काट ली है, थोड़ा सा अदरक और धनिया डाल के उसको गार्निश करेंगे। और बस उसको 2-3 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना। अब यहाँ पे लहसुन के अंदर मैंने बेसिक सारे मसाले ऐड किए हैं। अच्छे से इन मसालों की हम पेस्ट बना देंगे। जितने भी ड्राई मसाले होते हैं इस तरह के पाउडर मसाले, उनको पानी डाल के आप थोड़ी देर रखेंगे ना तो मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, और हम जो भी सब्जियां वगैरह बनाते हैं ना उसमें बहुत अच्छी सी एक ग्रेवी आ जाती है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मैंने पानी में भिगो के रखा था। तो यहाँ पे हम इसको कुकर में बना देंगे। कुकर में ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, 3 सीटी में ऑलमोस्ट ये कुक हो जाते हैं। वैसे ये अभी सीज़न है तो ये हरे वाले मिलते हैं, और जब इसकी सीज़न नहीं होती तो हम ये सूखे वाले भी बनाते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत डिफरेंट लगता है। यहाँ पे जो भी हमने पेस्ट बनाई थी ना वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें हमने सारी ही चीज़ें ऐड कर दी थी, तो ऊपर से हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी डाल दीजिए और 3 से 4 सीटी लगा दीजिए, तो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
अब यहाँ पे हम बनाएंगे रागी की रोटी। तो देखिए आटा सेट हो गया है, इतना भी सेट नहीं हुआ, थोड़ा अभी गर्म है। देखिए उसमें से गरम गरम वो भाप आ रही है। अब थोड़ा सा मैंने घी लगाया है और अच्छे से इसको हम मिला के थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए थोड़ा गर्म है तो थोड़ा केयरफुल करना पड़ता है। और इस आटे को जितना हम रखते थे ना उतना ही ये आराम से हम इसकी रोटियां बेल पाते हैं। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है ना, तो और 5 मिनट में इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। अब जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे बेल लेंगे। इसमें हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथों से ही इसको बेलना पड़ता है। और ये रागी की रोटी बहुत ही हेल्दी होती है, ग्लूटेन फ्री होती है, तो आप इसे वेट लॉस में आराम से खा सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जो लोग रोटी खाने से ज़्यादा डरते हैं, उनके लिए भी ये रोटी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मुझे तो ये बहुत पसंद भी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। हालाँकि गेहूँ की रोटी जितनी मीठी नहीं होती, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके खा रहे हैं। तो रागी की रोटी आप ज़रूर से खाइएगा, बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। रागी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे मंडुआ कहते हैं, हमारे यहाँ रागी कहते हैं, नाचनी भी कहते हैं। सो 3-4 इसके अलग अलग नाम हैं, तो हम तो रागी ही कहते हैं। तो देखिए एकदम फुली फुली हमारी रागी की रोटी रेडी हो गई है। इनको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। जैसे हमारी गेहूँ की रोटी हम बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, इसमें थोड़ा उसको टाइम लगता है। तो हल्की आंच पे इसे धीरे धीरे पकाइए। तो देखिए इसमें एकदम कड़क हो, ऊपर का जो लेयर होता है ना वो थोड़ा सा कड़क हो जाए तब उसको निकाल दीजिए। तो देखिए इसके ऊपर आप घी लगाएं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही अच्छी बनती है। गर्म पानी में जो भी कोई भी ग्लूटेन फ्री आटा हो उसको आप गर्म पानी में डाल के आटा बेलोगे ना, तो वो आटा बहुत ही बढ़िया बनता है। आराम से आप उसको बेल पाते हो वो रोटी वगैरह को। और यहाँ पे देखिए दूसरी सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई है। और ये सब्ज़ी में अगर आपको थोड़ा सा रसा ज़्यादा चाहिए तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं अपनी थाली रेडी कर रही हूँ लंच के लिए। तो एकदम सिंपल सी बढ़िया सी मेरी जो थाली है वो रेडी है, जिसमें बहुत सारा फाइबर, बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा इसमें विटामिन्स है। तो ये थाली आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे तो इतनी अच्छी सिंपल सात्विक थाली बहुत पसंद आती है। सो फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी वेट लॉस स्पेशल लंच थाली। वैसे हम इसे वेट लॉस में भी खा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप रेगुलर में अगर इतना सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो यहाँ पे मैंने प्रहान की थाली भी लगा दी है और साथ ही साथ मैं भी बैठ जाती हूँ उसके साथ खाने में, क्योंकि उसको अकेले खाना मज़ा नहीं आता। और ज़्यादातर तो घर पे हम लोग वही करते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत लेट आते हैं, तो मैं और प्रहान हम दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बन जाते हैं। मैं भी खाती जा रही हूँ और प्रहान को भी साथ ही में खिलाती जाती हूँ। बस ऐसे ही हम दोनों लंच अपना कर लेते हैं। ज़्यादातर हमारा लंच मेरे हस्बैंड के साथ होता ही नहीं है। संडे के अलावा तो हम लोग अक्सर अकेले अकेले खाते हैं, क्योंकि वो तो दोपहर को बहुत लेट आते हैं, 3:30-4 बजे के आसपास। और अब इवनिंग का टाइम हो गया है और आजकल प्रहान दोपहर में तो बिल्कुल सोता ही नहीं है। तो मैं भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती, जब तक उसका मन नहीं होता तो मैं नहीं सुलाती। फिर जल्दी उठने के बाद यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ और कुछ मोबाइल में भी देख रही थी। और साथ ही साथ बहुत टाइम के बाद सोच रही थी कि चलो बालों में थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि अभी विंटर आ गया है ना, तो बाल में डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मेरे हस्बैंड के साथ प्रहान यहाँ पे खेल रहा था और वो छुप गया था कि पापा को पहले आवाज़ लगा दी, फिर वो ढूंढने आए, तब तक वो छुप गया। तो इन दोनों का बस ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है। और वो भी देखिए प्रहान की क्लिप्स लगाते रहते हैं। उसको जब भी ऐसा लगे ना कुछ प्रहान मस्ती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो तुरंत उसकी छोटी वीडियो भी बना लेते हैं। कहीं गंदा तेल नहीं सारू तो तू मन तो लागे ठंडू माथा में। प्रहान गुस्सा है मुझसे। अब वो मुझसे क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसको अभी पैदल चल के स्केटिंग में जाना है और यहाँ से ओनली 600 मीटर ही है। बट मैंने कहा कि तेरा बैग होता है, साथ में टेबल होता है, तो वो सब लेके पैदल चल के हम चौपाटी में से नहीं जा सकते। बट वो मान ही नहीं रहा। मैंने कहा कल सैटरडे है तो मैं तुझे कल लेके जाऊंगी, क्योंकि कल उसकी स्कूल में तो हॉलीडे रहती है। बट वो अभी बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है, वैसे थक भी गया है। अब उसको नींद आ रही है। શું नहीं मान કેમ દીકુ
ગુડ બોય છે તો ચાલો નહીં માની ચાલો રેડી કરી દો ચાલો નહીં સ્કેટિંગ માની પેલા રેડી થઈ જાઓ સ્કેટિંગ માટે ચાલો તું આથી લેતા તો માની હું હાલી ન જાઉં તારું બેગ અહીં મૂકી દેજો બેગ લઈને જ જાઉં તો આ બોલે તો પછી ત્યાં જવાનો શું મતલબ સ્કેટિંગમાં બેગ ન લઈ જઈએ તો સ્કેટ તો લઈ જવા પડશે ને હમ હમ મમ્મા પેલા નથી ઓલો ના પેલાની આ સ્કેટિંગનો બધો સામાન મૂકી દેવાનો ને પછી ઓલું મૂકી દેવાનું सो मैंने भी बालों में तेल लगाया है बहुत टाइम के बाद ऑयल लगाया तो अब बहुत अच्छा भी लग रहा है नवरत्न गोल्ड लगाया है तो बहुत अंदर एकदम से वो ठंडा ठंडा लग रहा है अब थोड़ी देर में चलिए प्राण के साथ स्केटिंग में चलती हूँ करीब 6:30 पौने 7 बजने को आए हैं तो चलिए स्केटिंग में चलते हैं फिर आने के बाद डिनर भी तो बनाना पड़ता है